बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में जीके वर्ल्ड का गाइस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड पार्ट आ जाता है। तो गाइस जिसमें एफएटीएफ, आप लोगों ने ये बहुत बार नाम सुना होगा। रिसेंटली आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकाला भी गया है। तो करंट अफेयर से रिलेटेड भी जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी कवर करेंगे। तो गाइस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ना कि एफएटीएफ से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन रिसेंटली पास पेपर में बन चुके हैं और जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है, हर क्वेश्चन गाइस कवर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये वीडियो देखने के बाद ना आप लोगों को कोई भी फर्दर यूट्यूब पर एफएटीएफ से रिलेटेड वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है ना कि हम हर सब्जेक्ट की सेपरेट सेपरेट लेक्चर्स की शक्ल में गाइस छोटे छोटे टॉपिक्स बनाकर विद शॉर्टकट मेथड के जरिए गाइस कवर कर रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो आपने जो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना इंशाल्लाह। अगर एफएटीएफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनाना वो आपका इस वीडियो से कवर होने जा रहा है। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एफएटीएफ है क्या, ये क्यों बनानी पड़ी, इसका क्या काम होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है ना कि हम हर सब्जेक्ट की गाइस मीन के 1 एमसीक्यू स्पेस पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के साथ साथ गाइस हमें पता भी होना चाहिए, कोई हमसे पूछ भी लेता है कि एफएटीएफ क्या है, इसका क्या काम होता है। तो गाइस सबसे पहले ये मोस्टली कैंडिडेट्स को इसका एब्रीविएशन पता भी होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। गाइस इसका ये एब्रीविएशन आपने याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। वैसे आपने अभी परेशान नहीं होना, मैंने नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में इनसे रिलेटेड जो तमाम इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट बनती है ना आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो हर इन्फॉर्मेशन कवर की हुई है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि आपको पता तो होना चाहिए कि एफएटीएफ है क्या। तो गाइस याद रखिएगा, एफएटीएफ उन ममालिक को ग्रे लिस्ट में डालता है जिस पर उसे शक होता है कि ये मुल्क दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है या उसको रोकने के लिए कोई भी इकदाम नहीं कर रहा। तो फर्दर गाइज ये क्या करता है, अगर तो नहीं कर रहा या प्रमोट कर रहा है, ठीक है, तो उसको गाइज एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में डाल देता है या ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। अब ये ग्रे लिस्ट क्या होती है, ब्लैक लिस्ट क्या होती है, फर्दर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को कंप्लीट बता दूंगा। ग्रे लिस्ट में डालने से क्या होता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मीन के फेस करनी पड़ती हैं कंट्रीज़ को, और नेक्स्ट ब्लैक लिस्ट में अगर कंट्रीज चला जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। हर गाइज इन्फॉर्मेशन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाए। गाइज ये तो मैंने आपको बताया कि एफएटीएफ क्या काम करता है, ठीक है। लेकिन गाइज मैं थोड़ा सा आपको इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। गाइज स्टार्टिंग में क्या हुआ, 1980 की मैं बात कर रहा हूँ। गाइज मनी लॉन्ड्रिंग बहुत मीन के कंट्रीज़ में आम थी, पैसा मुल्कों से बाहर इलीगली तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता था। तो गाइज फिर क्या हुआ, 7 कंट्रीज़ आपस में मीन के इकट्ठे हुए। उन 7 कंट्रीज के गाइज आपने नाम याद रखना है, कौन कौन से गाइज, जर्मनी, यूएसए, फ्रांस, चाइना, इटली, जापान एंड यूके, ठीक है। गाइस इन कंट्रीज़ को आप लोगों को पता है ना G7 भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। तो गाइस इन तमाम जो 7 कंट्रीज़ ने मिल के गाइस एफएटीएफ को बनाया और गाइस इसे फाउंडेड मेंबर भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस अब कितने हैं, हर क्वेश्चन गाइस जो इन्फॉर्मेशन है ना मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर की हुई है। तो गाइस इन कंट्रीज़ ने मिलकर एफएटीएफ को स्टार्टिंग में बनाया था। जो मेन इसका तब ऑब्जेक्टिव था गाइस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना था। लेकिन गाइस जब 9/11 का वाकया मीन के इंसिडेंट आप लोगों को पता है ना हुआ था, 11 के बाद जो टेरर फाइनेंसिंग है ना गाइज, वो भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव करार दिया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ जो कंट्रीज़ दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं या दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पैसे देकर दहशतगर्दी को फैला रहे हैं जो जो कंट्रीज़, तो उनकी रोकथाम के लिए भी गाइज एफएटीएफ मीन के इनका मेन ऑब्जेक्टिव बन गया। ये आपने गाइज याद रखना है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट जो जो मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है तो जल्दी से वो गाइज कवर कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह गाइज मैं ये गारंटी के साथ अगेन बात कर रहा हूँ, इन्हीं इन्फॉर्मेशन से गाइज हट के एग्जामिनर नहीं जाएगा आपके पेपर में। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है, तो गाइज आपने इनका एब्रीविएशन याद रखना है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। गाइज ये भी पास पेपर में पूछा गया है। एक चीज़ नोट कीजिएगा गाइज, आपने साथ साथ इन इन्फॉर्मेशन को ना लाजमी नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप भूल जाएँ। तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आए, तो आप लाजमी इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट गाइज आपने याद रखना है ये कब बनी, गाइज जुलाई 1989 में गाइज एफएटीएफ बनी थी, ये आपने गाइज ईयर भी याद रखना है। नेक्स्ट गाइज इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो गाइज याद रखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस। पेरिस आप लोगों को पता है ना फ्रांस में है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज इसके करंटली मेंबर हैं गाइज, उनकी तादाद कितनी है गाइज, 39, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में फाउंडेड मीन के फाउंडिंग मेंबर हैं गाइज जिसे कहा जाता है वही गाइज 7 हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया, उनके भी नाम याद रखने हैं। बाकी जो इसके अलावा वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फर्दर गाइज जो चीज़ आपने याद रखनी है, इन्हीं 39 मेंबर में गाइज जो 37 मेंबर है ना गाइज वो ज्यूरिडिक्शन है, मीन के जो भी लीगली जो वोटिंग राइट्स के जो भी बिल मीन के पास करना है ना, तो गाइज वो वोटिंग राइट है ना गाइज वो 37 मेंबर के पास है, 2 के पास नहीं है, ये भी आपने याद रखना है।
नेक्स्ट गाइज FATF का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, आपने लाजमी इसको याद रखना है। वैसे मैंने स्टार्टिंग में तो आपको बता ही दिया ना कि इसका क्या काम होता है, कि इसने किसी भी कंट्री को जो दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, इसके अलावा या रोकने के लिए कोई भी इकदाम नहीं कर रहा उनके अगेंस्ट, तो गाइज उनको ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। तो गाइज बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसका ना स्ट्रक्चर बता देता हूँ गाइज। इसके जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 39 मेंबर्स हैं। तो गाइज 39 मेंबर्स ना हर साल इकट्ठे होते हैं। तो गाइज जब ये इनकी मीटिंग्स होती है ना, तो गाइज उस मीटिंग में जो भी इनके स्टैंडर्ड्स, जो भी इनके रूल्स, जो भी इनकी गाइडलाइंस, ठीक है, तो गाइज इनकी ना एक लिस्ट बना लेते हैं FATF के जो मेंबर हैं, ठीक है। तो गाइज लिस्ट बनाने के बाद मुख्तलिफ कंट्रीज़ को दे दी जाती हैं इनकी लिस्टें, फिर फर्दर उनसे जवाब मांगा जाता है और फर्दर गाइज फिर FATF अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है और फिर अपनी फाइंडिंग इनके जो 39 कंट्रीज़ हैं ना उनसे रिव्यू करता है और देन फिर होती है गाइज वोटिंग, ठीक है। और वोटिंग में गाइज ये फिर फैसला किया जाता है कि किस कंट्री को आपने ग्रे लिस्ट में डालना है या किस कंट्रियों को आपने ब्लैक लिस्ट में डालना है, ठीक होगा। ये बेसिक सा इनका प्रोसीजर होता है हर साल, ये आपने ये भी पता होना चाहिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी याद रखनी है गाइज, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान वाज प्लेस्ड इन FATF ग्रे लिस्ट फॉर 1 ईयर। तो पहली बार जब पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाला था गाइज, वो 1 साल के लिए। गाइज आपने वो ईयर याद रखना है, डेट भी याद रखनी है गाइज। 28 फरवरी 2008 को गाइज डाला गया था पहली बार ग्रे लिस्ट में FATF की जानब से। कब निकाला गया गाइज? 1 साल बाद ही निकाल दिया गया था, जून 2010 में। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट 2012 में अगेन गाइज ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान डाल दिया गया था। तो गाइज आपने वो डेट याद रखनी है, 16 फरवरी 2012 को, ठीक है। और फर्दर कब निकाला गया था? अगेन गाइस 26 फरवरी 2015 को अगेन निकाल दिया गया था ग्रे लिस्ट से FATF की जानब से। नेक्स्ट आप लोगों को पता होगा गाइस 2018 में फिर अगेन FATF ग्रे लिस्ट में डाल देता पाकिस्तान को। तो फर्दर आप लोगों को देखा होगा गाइस कितनी ज़्यादा मिन के पाकिस्तान ने स्ट्रगल की 2019 में, ठीक है, फिर 2020 में, फिर मिन के अंडर रिव्यू में डाल दिया गया 2021 में, फर्दर फिर एट लास्ट 2022 में। फर्दर मैं आप लोगों के साथ वो डेट भी शेयर करने जा रहा हूँ कि वो भी आपने करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो कब निकाला गया था? रिसेंटली आप लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकाला जा चुका है। नेक्स्ट जो चीज़ आपने याद रखनी है गाइस, द ग्रे लिस्ट ऑफ FATF includes countries that are not doing enough to fight money laundering and terrorist financing। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में क्या फ़र्क है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है ना कि इसका क्या काम है FATF का, उन ममालिक को ग्रे लिस्ट में डालना जो मनी लॉन्ड्रिंग को मिन के नहीं कंट्रोल कर रहे, दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं या उनको रोकने के लिए कोई भी इकदाम नहीं कर रहे। तो ये बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सवाल ये पैदा होता है कि ग्रे लिस्ट में कब डाला जाता है, ब्लैक लिस्ट में कब डाला जाता है। अभी आपको बताया है कि हर साल मीटिंग होती है और उन्हीं मीटिंग में गाइस एक लिस्ट बना दी जाती है जो इनके स्टैंडर्ड्स, रूल एंड गाइडलाइंस होती हैं ना, उस लिस्ट में वाज़ेह मेंशन कर दिए जाते हैं कि आपने इन कंट्रीज़ को बता दिया जाता है कि आपने इन्हीं रूल एंड रेगुलेशन को गाइस फॉलो करना है और इम्प्लीमेंट करवा के गाइस उनसे बाकायदा जवाब तलब किया जाता है। तो जो कंट्रीज़ तो फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, तो उनको तो नहीं ग्रे लिस्ट में डाला जाता। जो गाइस मीन के कोशिश करते हैं लेकिन उन इम्प्लीमेंट मीन के जो पॉइंट्स, जैसा कि अभी आप लोगों को पता होगा कि 2018 में गाइस बताया गया था कि आपने 27 पॉइंट्स को मीन के उन पर इम्प्लीमेंट करना है, फिर ही आपको निकाला जाएगा। फर्दर आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की गई। आप लोगों को ये भी पता होगा कि 27 पॉइंट्स के बाद मज़ीद 34 तक कर दिए गए, मीन के 7 पॉइंट्स का मज़ीद इजाफा कर दिया गया। पाकिस्तान को क्लियर बताया गया कि अगर आप 34 पॉइंट्स पर अमल करेंगे तो फिर ही आपको ग्रे लिस्ट से निकाला गया था। तो आखिरकार गाइस पाकिस्तान ने काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन्हीं 34 पॉइंट्स पर इम्प्लीमेंट किया, अमल करके दिखाया, तो फिर ही FATF ने ग्रे लिस्ट से निकाला। ये बेसिक सी चीज़ आपने याद रखनी है। अगर कोई भी कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग को रोक तो रहा है, मीन के इकदाम तो कर रहा है, FATF के साथ कोऑपरेट तो कर रहा है, लेकिन उन तमाम पॉइंट्स को फुलफिल नहीं कर रहा, मीन के रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनके पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। तो गाइस अगर नहीं कर रहा तो फिर उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। लेकिन ब्लैक लिस्ट में कब डाला जाता है? अगर कोई कंट्री मीन के नॉन कोऑपरेशन कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, एक तो टेररिस्ट भी कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहा है, लेकिन उनको रोकने के लिए कोई भी इक़दामात नहीं कर रहा, कोऑपरेट नहीं कर रहा FATF के साथ, तो फिर गाइज उस कंट्री को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अब ग्रे लिस्ट में और ब्लैक लिस्ट में गाइज डालने के बाद फिर क्या होता है? तो गाइज जैसा कि आप लोगों को मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, FATF के एसोसिएट जो इंस्टीट्यूशन है, लाइक जो फाइनेंस से डील करते हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, तो गाइज फिर डायरेक्टली उनको
आगाह कर दिया जाता है कि आपने इस कंट्री के साथ जो लोन वगैरह, जैसा कि अभी आप लोगों को पता है ना, पाकिस्तान IMF की मिन्नत तल्ले कर रहा है, ठीक है, कि हमें लोन दे दें। तो वैसे तो अब माशाल्लाह से ग्रे लिस्ट से निकल चुका है, तो इंशाल्लाह हालात मज़ीद बेहतर होंगे। हमें होपफुली उम्मीद भी करनी चाहिए, अल्लाह से बेहतरी की दुआ भी करनी चाहिए। तो जो मेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो फिर गाइज लोन वगैरह की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मीन के हम किसी से भी कर्जा नहीं ले सकते। फर्दर जो इंटरनेशनली जो मीन के ट्रेड है, ठीक है, उस पर भी रिडक्शन लग जाती है। फर्दर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आ सकती। जाहिर सी बात है, अगर आपके मुल्क में इकनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो चुके हैं, इसके अलावा दहशतगर्दी मीन के आम है, तो कौन यहाँ आकर मीन के इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इंटरनेशनल ट्रेड पर भी रिडक्शन हो जाती है, मीन की कमी जो होती है। बाकी जो दूसरे कंट्री हैं वो भी आप लोगों का बाइकाट करना शुरू कर देती हैं अगर ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में आपको डाल दिया जाता है। ये बेसिक्स इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आपने याद रखनी है, द इम्पैक्ट ऑफ कंट्री विच आर इंक्लूडेड इन ग्रे लिस्ट ऑफ FATF आर नेगेटिव इमेज टू द वर्ल्ड। ये तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया ना कि अगर FATF आपको ग्रे लिस्ट में डाल देता है तो फिर जो दूसरे कंट्रीज के सामने आपका इमेज होगा ना, वो अच्छा नहीं होगा, नेगेटिव इमेज ही जाएगा ना। अगर आपको ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो अच्छा तो नहीं ना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपने याद रखनी है गाइस, चाइना, सऊदी अरेबिया, तुर्की अपोज द इंक्लूजन ऑफ पाकिस्तान इन ग्रे लिस्ट। तो गाइस जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में डाला गया था तो गाइस चाइना, सऊदी अरेबिया और गाइस तुर्की ने स्पेशली पाकिस्तान के हक में वोट दिया था। ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन बना भी और नेक्स्ट बन भी सकता है। अदर गाइस एक कंट्री है जिसका नाम है इंडिया। गाइस इंडिया ने खुल्लम खुला हमारे अगेंस्ट वोटिंग दी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में ही रखा जाए, ठीक है। ये आपने नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट गाइस, इंडोनेशिया इज़ ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ FATF। गाइस ऑब्जर्वर कंट्री क्या होता है तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। गाइस ये एक नॉन परमानेंट मीन के मेंबर होता है, लेकिन गाइस ये जो ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज़ होती है ना उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये आपने याद रखना है गाइस, इंडोनेशिया ऑब्जर्वर कंट्री में एक तौर पर FATF में जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइस, और आज की वीडियो की लास्ट स्लाइड बनती है, ये भी आपने लाजमी इनको नोट डाउन कर लेना है। जो चीज़ आपने याद रखनी है, इसके जो करंट प्रेसिडेंट है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट प्रेसिडेंट ऑफ FATF। तो गाइस याद रखिएगा T. टाजा कुमार। और गाइस ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये आपने याद रखना है सिंगापुर से, ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज़ आपने याद रखनी है, रिसेंटली पाकिस्तान हैज़ बीन रिमूव्ड। तो ये तो मैंने आपको वैसे बताया लेकिन डेट नहीं बताई थी। तो गाइस 21 अक्टूबर 2022 में रिसेंटली आप लोगों को पता है ना कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस ये क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड, लाजमी इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आपने एक और चीज़ याद रखनी है गाइस, जो मीटिंग हुई थी ना जब इनके पाकिस्तान को निकालने के लिए फैसला करना था, तो गाइस याद रखिएगा जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी पेरिस में, ये भी आपने याद रखना है, ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो FATF के हवाले से। तो मैंने कोशिश किया कि जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बनती थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट से मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है, तो इसलिए लाजमी फीडबैक दे दिया करें। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।